हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी को। तो इस क्वेश्चन में आप सीखोगे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, लेकिन एडवांस लेवल पर। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है पैराग्राफ के फॉर्म में। अब आप थोड़ा सा घबरा जाओगे कि क्या ये तो सारा मैसअप हुआ है, कौन सी फिगर उठाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान से रीड करना है, नर्वस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसा कि आप लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हो, आपको वो इंफॉर्मेशन पिक करनी है जो कि आपकी है सब्सक्रिप्शन की इनकम जो आपने रिसीव की है इस साल। तो यहाँ पर देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 2.5 लाख रुपए आपने 31 मार्च 2019 के साल के लिए। तो ये वो इनकम है सब्सक्रिप्शन की जिसमें आपने पिछले साल की जो रिसीव की है वो भी इंक्लूडेड है, और अगले साल के लिए भी अगर रिसीव की है वो भी इंक्लूडेड है। तो टोटल अमाउंट सब्सक्रिप्शन के नाम पर जो आपने रिसीव किया है वो है 2.5 लाख रुपए, जिसे हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम वाली साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख रुपए। अब ये टोटल है सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव की है, इसमें से आपको कैलकुलेट करना है, वो फिगर फाइंड करनी है आपको जो इस साल से रिलेट करती है। तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, पिछले साल की अगर आपने इनकम रिसीव की है तो उसको आपको लेस करना होगा। अगर आपने आने वाले सालों के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव की है तो वो भी आपको एक्सक्लूड करनी होगी, लेस करनी होगी। और जो इनकम आपकी इस साल की बनती है और वो आपने रिसीव नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसे आप ऐड करोगे। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको रीड करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए में 15,000 रुपए आपके 31 मार्च 2018 वाला जो साल था उससे रिलेट करता है, वो वाली पेमेंट आपने रिसीव की है। अब ये पिछले साल से रिलेटेड है, आपने इस साल रिसीव कर ली है तो इस साल की इनकम में तो नहीं आएगी ना, तो आपको इसको लेस करना होगा। तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वो है आपकी 15,000 रुपए। तो लेस करने के बाद अब आपके पास अमाउंट आ गई 2,35,000 रुपए। अब आगे रीड करो, आगे आपके पास है 13,000 रुपए जो आपने रिसीव किए हैं, वो 31 मार्च 2020 वाले साल के लिए रिसीव किए हैं। मतलब कि ये आपके 2019 से रिलेट नहीं करते, आने वाले साल के लिए है ये इनकम। आने वाले साल के लिए जो मेंबर्स पहले से ही पेमेंट कर देते हैं तो वो हो जाती है आपकी एडवांस पेमेंट, वो आपकी इस साल की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, आप इसे भी लेस करोगे। तो लेस 13,000 जो कि एडवांस पेमेंट है, तो आपके पास अब अमाउंट कितनी आ गई, 2,22,000। अब आपने यहां तक इसको कवर कर लिया, आगे रीड करो। आगे आपके पास दिया जा रहा है कि 2019 में आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ रही है 25,000 रुपए। मतलब कि जो इस साल आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी थी मेंबर से, उसमें से 25,000 रुपए आपको नहीं मिली है, वो आपकी पेंडिंग है, बकाया है, आपको मेंबर से लेनी है। तो ये इनकम इस साल की है, आपको नहीं मिली है, तो आपको इसको ऐड करना होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 की 25,000 रुपए जो इस साल की है, आपको इंक्लूड करना है, चाहे वो मिली है या नहीं मिली। तो 2,47,000। यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं। तो आपकी अगर एक्रू हो गई है, आपने सर्विसेज दे दी है, आपको पेमेंट मिलनी चाहिए थी, आपको नहीं मिली, तो आप इसको इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट है, अब आगे रीड करो। यहाँ पर देखो, आपकी जो सब्सक्रिप्शन 2018 की ड्यू थी वो 21,000 थी, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में शो कर रहा था 2018 में वो 16,500 रुपए। अब ये क्या है, 2018 की 21,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग इनकम थी, जिसमें से आपने रिसीव कितनी की है, 15,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग तो 21,000 थी, लेने आपको 2018 के लिए मेंबर्स से 21,000 रुपए थे, और उसमें से मेंबर्स ने अभी भी सिर्फ 15,000 रुपए पे किए हैं, 6,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कंफ्यूज मत हो जाना कि 21,000 रुपए भी लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग में
और यहाँ पर 15,000 भी लिखा है। तो आपको कौन सी फिगर लिखनी है? आपको उतनी ही फिगर लेस करनी है जितनी आपने रिसीव की है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप वही फिगर लिखते हो, वही पेमेंट लेते हो जो आप रिसीव करते हो। एक्चुअल में अगर आपने रिसीव किया है वही अमाउंट आप लिखोगे और आप वही लेस करोगे। अगर आपको 6,000 रुपए नहीं मिले हैं अभी, तो वो आप इसमें से लेस नहीं करोगे, वो आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, क्योंकि अभी भी वो आपकी एसेट है, आपको अपने मेंबर से लेनी है। उसके बाद उसी डेट को 31 मार्च 2018 को एडवांस पेमेंट शो कर रहा है 16,500 रुपए की। तो एडवांस पेमेंट का मतलब क्या है कि ये पिछले साल 2018 से रिलेट नहीं करते, ये रिलेट करते हैं 2019 से। वहां 2018 में मेंबर्स ने 2019 के लिए भी एडवांस में ही पेमेंट कर दी थी। तो ये इनकम आपकी 2019 से रिलेट करती है, तभी तो एडवांस पेमेंट कहला रही है 2018 में। तो आप इसको ऐड कर दोगे, यहाँ पर एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 है 16,500 रुपए, ये आपकी 2019 से रिलेटेड इनकम है। ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 2,63,500 रुपए। ये थी वो इनकम जो आपकी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 से रिलेटेड है। इस साल की इनकम है जिसे आपको कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बैलेंस शीट में शो करना है वो आइटम, जो वो इनकम सब्सक्रिप्शन की जो आपको एसेट और लायबिलिटी में शो करनी है। तो एसेट में आप क्या शो करोगे? जो आपको इनकम लेनी थी और आपकी एक्रू हो गई है और आपको नहीं मिली। जिस तरह से आप प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस को या एक्रूड इनकम को लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको लिखना है। सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी ड्यू हो चुकी है, मेंबर्स ने दी नहीं है, आपको लेनी है, तो उसे आप कहाँ शो करोगे? एसेट्स में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी बची आपकी? एक तो 2018 की आपकी 21,000 में से 15,000 मिली है, तो 6,000 रुपए तो वो पेंडिंग है, तो आप लिखोगे 6,000 2018। उसके बाद यहाँ पर देखो, आपकी 25,000 रुपए आपके 2019 के लिए भी आउटस्टैंडिंग है। कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को करते हुए मार्क कर लेना है ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं, साथ के साथ उसको करते जाओ। तो यहाँ पर दो 25,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में आएंगे 2019 के लिए। तो टोटल हो गया 31,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि आपको लेनी है। ऐसे ही आपकी जो एडवांस की पेमेंट आपको मिल गई है सब्सक्रिप्शन की, वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। आपको अभी मेंबर्स को सर्विसेज देनी है, तो वो लाइबिलिटी आपके लिए लाइबिलिटीज साइट पर आएगी। एडवांस पेमेंट आपने कौन सी रिसीव की है? एडवांस पेमेंट आपने रिसीव की है 13,000 रुपए की, जो कि 2020 से रिलेट करती है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 के लिए 13,000 रुपए है। तो ये थी वो अमाउंट जो आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से आइटम्स को ऐड करना है, कौन से आइटम्स को सब्सट्रैक्ट करना है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही है, बने रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप कहीं पर भी मिस्टेक ना करो। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर शेयर करते हो तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि वीडियो डल गई है, आप उस लेसन को कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।